प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 66 से। वक्त तो पंछी की तरह उड़ता है, जाड़े ने हल्की दस्तक दे दी थी। धूप की गर्मी अब शरीर को अच्छी लगने लगी थी। एक दिन हल्की धूप में नीलम हाथे में कुर्सी पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। सामने टूटी बाँह का एक बेंच रखा हुआ था। ऊन का गोला उसी बेंच पर था। तभी सामने का गेट खोलकर एक महिला अंदर आई। नीलम ने समझा कोई वृद्धावस्था पेंशन पाने वाली महिला है। छरहरा बदन, गौरवर्ण साड़ी हल्की उजली और साफ सुथरी। साफ दोपहर के बाद आएंगे तभी आप आइएगा, नीलम ने कहा। मैया, हम बगल के गांव में रहते हैं, ऐसे ही मिलने चले आए। मेरी उम्र कहाँ है जो पेंशन लूँगी। शायद वो महिला इनके मनोभाव को भांप गई थी। नीलम ने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठिए। नीलम ने देखा महिला के ब्लाउज फटे हुए थे, जिसे वह आंचल से ढके हुई थी। साड़ी भी जहाँ तहाँ विदीर्ण, पाँव खाली थे, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा। चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। नीलम ने कहा, अब तो जाड़ा आ रहा है, आपको दिक्कत होगी। महिला के हाथ में कपड़े से बंधी एक पोटली थी, बिल्कुल साफ, किंतु पोटली के कपड़े पुराने थे, जिसे महिला ने अब बेंच पर रख दिया था। आगंतुक की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इतना कहा, बेटा ऐसे ही चलता है। बीती रात को बड़ी लगन से ऊन का एक ब्लाउज नीलम ने अपने लिए तैयार किया था। हरेंद्रानंद को रात में ही दिखाया था और कहा था इसे मैजिक ब्लाउज कहते हैं, यह सभी साइज के लोगों को आ जाता है। नीलम ने महिला से कहा, आप बैठिए, मैं तुरंत आती हूँ। सुबह नाश्ते में बना हलवा अभी भी शेष था। एक तस्तरी में हलवा निकालकर चम्मच के साथ लेकर आई और कहा, लीजिए खाइए। महिला ने चम्मच निकालकर बेंच पर रख दिया। अंगुलियों से हलवा की एक एक कर गोली बनाकर सामने ही खाना शुरू किया, लेकिन गोली को सीधे मुंह में फेंककर तभी घरेलू नौकर पानी लेकर आया, पर उन्होंने नाव में सर हिलाया। फिर नीलम बोली, मैं तुरंत आती हूँ। एक नई साड़ी और रात में तैयार किया हुआ वह मैजिक ब्लाउज लेकर आई और बोली, आप कमरे में जाकर इसे पहन लें। महिला ने कपड़े उठाए और प्रखंड कार्यालय की चहल पहल के बीच बेंच से उठकर सामने आवास के बरामदे में ही भीतर की दीवार की तरफ मुंह करके खड़े खड़े ही कपड़े बदल भी लिए और मैजिक ब्लाउज पहन भी लिया। उतारी हुई साड़ी कहाँ गई नीलम को कुछ याद ही नहीं रहा। फिर बेंच पर बैठते हुए पूछा, मैया, बउआ बहुत पूजा करते हैं ना, उनसे कहना शाम में रावण स्तोत्र का पाठ करेंगे। नीलम इससे अनभिज्ञ थी। महिला ताड़ गई। कहा, बेटा कागज कलम ले आओ। महिला ने पेंसिल से कुछ ही देर में पूरा शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया था। बोली, मौका मिले तो तुम भी शाम में पढ़ना। नीलम समझ गई महिला पढ़ी लिखी है, पर बोली कुछ नहीं। महिला ने कहा, महादेव को अपना बनाने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक कहानी सुनाई। द्रौपदी ने कमर भर पानी में नंगे खड़े साधु को अपना आंचल फाड़ कर दिया था और संकट की घड़ी में द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। बेटा, तुम्हें भी कपड़ों की कमी नहीं रहेगी। यह कहते हुए महिला खड़ी हो गई। बोली, मैया जाते हैं। नीलम ने रुकने का आग्रह किया, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पलक झपकते हुए गेट से बाहर थी। थेतर की झाड़ियों में ओझल। नीलम ने देखा बेंच पर उस महिला की पोटली छूट गई है। तब तक हरेंद्रानंद भी लौट चुके थे। नीलम ने वृतांत सुनाया और अंत में बोली, उनकी पोटली छूट गई है। महिला के द्वारा पेंसिल से लिखे गए श्लोकों वाला कागज भी दिया। साहब ने कहा, मैं इस इलाके में ऐसी किसी महिला को नहीं जानता हूँ। आप तो यहीं की बेटी हैं। आप तो यहीं की बेटी हैं, आप ना बताइए। उत्तर नकारात्मक था। नीलम ने पोटली खोली, यह सोचकर कि पैसे होंगे तो थाने में भिजवा दूंगी। पोटली में एक नई साड़ी, नई धोती, सिला हुआ सफेद कुर्ता, पेटीकोट एवं सिला हुआ ब्लाउज था। साड़ी की परत उठाई गई तो वही चिर परिचित सामान थे जो पूजा के टेबल पर प्रसाद के रूप में आते थे। बात समझने में देर नहीं लगी। मन में थोड़ी कसक रह गई कि उसे रोक नहीं पाई।
और समय रहते समझ नहीं पाए कि समझ पाने की टीस शेष थी। 3 दशक हो गए। एक साड़ी और एक मैजिक ब्लाउज ने न जाने कैसा मैजिक किया कि नीलम के पास कपड़ों का अंबार है। उस महिला ने पोटली के रूप में कैसा अलादीन का चिराग छोड़ा कि नीलम के कपड़े कभी खत्म नहीं होते। नीलम को दिवगंध हुए आज युग बीत चुका है। साहब अक्सर उनकी अलमारी से कपड़े बांटते हैं। अभी भी उनकी अलमारी कपड़ों से भरी दिखेगी आपको। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।